हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो सेकंड फेज की वैकेंसी आई हुई, इसमें 40 नंबर समान अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित कौन होगा? तो कौन सा राज्य होगा? तो जो सर्वाधिक लाभान्वित होगा वो होगा आंध्र प्रदेश होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कृष्णापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय भाग के गहरे पानी में विकसित किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मांगों को सहजता से पूरी कर सकेगा। इसका विकास 3 चरण में किया गया है। इसमें पहला चरण जो है 2008 में और दूसरा 2012 में और अंतिम चरण 2017 में तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नौगम में है। गंगा नौगम में क्या है पूछा है? तो ये है इलाहाबाद और हल्दिया के बीच। गंगा नौगम में है, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गंगा नदी को इलाहाबाद से हल्दिया तक प्रथम राष्ट्रीय आंतरिक जल मार्ग के रूप में घोषित किया गया है। कलकत्ता से हल्दिया तक बड़े जहाज़ों के आवागमन की सुविधा के लिए 1620 किलोमीटर तक प्राप्त है। यह जलमार्ग पश्च जल परिवहन व्यवस्था पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, टांगे कृषि कहाँ की जाती है? टांगे कृषि पूछा गया है, कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है म्यांमार में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टांगे को तुंगिया भी कहते हैं। ये म्यांमार की स्थानांतरित खेती है। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग, ब्राज़ील में रोका की जाती है। वियतनाम में रे, थाईलैंड में तमराई और इंडोनेशिया में लादांग इत्यादि नामों से स्थानांतरित खेती यानी कि कृषि की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। धान जीन बैंक स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये स्थित है फिलीपींस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1960 में फिलीपींस के मनीला में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के परिसर में ही धान जीन बैंक और विश्व चावल संग्रहालय स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। कहाँ है ये? ये है महाराष्ट्र में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उड़ान महाराष्ट्र में गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना है। देश की अन्य ताप विद्युत परियोजना ध्रुवण एवं कवास, आंता और औरैया गैस आधारित संयंत्र हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? तो कौन सा है जो भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ये है ताप विद्युत संयंत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध भूभाग से घिरा है? कौन सा देश है जो भूमिबद्ध भूभाग से घिरा है? तो ये है हंगरी। राइट आंसर हो जाएगा सी। हंगरी देश से स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया तथा यूक्रेन देश की सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, ओब नदी निम्न में से किस समुद्र में अपना जल गिराती है? तो किस समुद्र में अपना जल गिराती है ओब नदी? तो ये गिराती है आर्कटिक महासागर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रूस का साइबेरियाई पठारी भाग बड़ी बड़ी नदियों के बेसिनों में बटा हुआ है। यहाँ पर ओब, एनेसी, लीना, अंगारा नदियों के बेसिन है। ये नदियाँ मध्य एशिया के पर्वतों से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए आर्कटिक सागर में जाकर मिल जाती हैं।
राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया कौन सा है सुमेलित नहीं है, तो इसका देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। मीथेन धान का खेत सही है। नगरीय जहरीला कोयला कार्बन डाइऑक्साइड है। झील कातिल है, अम्ल वर्षा है। साइक्लोन कलेक्टर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का समूह, तो इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साइक्लोन कलेक्टर का हो जाएगा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, इसमें उष्णकटिबंधीय लिखा है, कटिबंधीय, यहाँ पर हो जाएगा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेल्जियम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो किस बंदरगाह पर किया जाता है सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात? ये किया जाता है विशाखापट्टनम और मार्मागांव बंदरगाह पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विशाखापट्टनम एवं मार्मागांव भारत के ऐसे बंदरगाह हैं जहां से सर्वाधिक मात्रा में लोहे का निर्यात किया जाता है। जापान को लोहे का निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से ही होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पत्तन रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दहेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार नियोजन ने चंडीगढ़ शहर का मास्टर प्लान तैयार किया था? तो किस वास्तुकार ने किया था? तो ये किया था ली कार्बूसियर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है और कूट के माध्यम से सही आंसर देना है। एक तरफ है नगर और दूसरी तरफ है कार का प्रकार, इसका मिलान कर लेते हैं। नई दिल्ली का हो जाएगा प्रशासनिक, रोम का हो जाएगा सांस्कृतिक, दुर्गापुर का हो जाएगा औद्योगिक शहर, मसूरी का हो जाएगा स्वास्थ्य शहर, वन का ए का डी हो जाएगा, एक का डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों व नदियों के किनारे विकसित होता है? कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों व नदियों के किनारे विकसित होता है? तो कौन सा विकसित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखी। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह है पारादीप। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के अलावा सभी विकासशील औद्योगिक देश माने जाते हैं? तो किस एक के द्वारा सभी विकासशील औद्योगिक देश माने जाते हैं? तो ये इंडोनेशिया के अलावा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत, ब्राज़ील, चीन विकासशील औद्योगिक देश हैं और इंडोनेशिया कृषि प्रधान देश है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 1995 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। तो किसे प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये किया गया था गैट को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मैदानों में निम्नलिखित में से अधिवासों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है? तो ये कौन सा प्रतिरूप मिलता है? ये मिलता है आयताकार प्रतिरूप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मरमरा सागर जोड़ता है, मरमरा सागर किसे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है एजियन सागर के साथ काला सागर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मरमरा सागर के पश्चिम में डार्डेनल्स जल संधि अवस्थित है, जो एजियन सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ती है और एशियन टर्की तथा यूरोपियन टर्की को अलग करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सुनहर जोड़ती है, तो सुनहर किसे जोड़ती है? सुनहर जोड़ती है ह्यूरन और सुपीरियर झील को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरकुक जो विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है स्थित है, तो कहाँ स्थित है? किरकुक ये इराक में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है? तो क्या संबंधित है? ये संबंधित है स्थानांतरी कृषि। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र की वर्षा और तापमान के वितरण को प्रदर्शित करने की उपयुक्त मात्रात्मक विधि है, तो कौन है ये मात्रात्मक विधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सम्मान रेखा विधि। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो ये वनारोपण से रोका जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा सी वृक्षारोपण वनस्पतियों विशेष रूप से अधिक गहरी जड़ों वाली झाड़ियों को उगाकर पशुओं को चराए जाने से रोककर नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर सस्यावर्तन स्थानांतरित कृषि को प्रतिबंधित करके ढलान वाले क्षेत्रों में समोच्च रेखी जुताई, इन सभी के कारण वजह से मृदा क्षरण रोका जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? कौन सा स्थान है और ये? तो ये है देवप्रयाग। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन से है? अरुणाचल प्रदेश है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उत्तरी अफ्रीका और अरब में चलने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है खमसिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? इसमें पूछा गया है किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? उपोष्ण उच्च दाब की पेटियां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को कहा जाता है, इसे कहा जाता है अधिवृति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ड्रमलिंग कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिंग गोलाश्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं। इनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए अंडे के समान होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? इसमें पूछा गया है भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मैग्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित चतुष्फलक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था लोथियन ग्रीन ने। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वार्टजाइट कायांतरित होता है, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है, किससे कायांतरित होता है? तो ये होता है बलुआ पत्थर से। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। इसमें पूछा गया है मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम हो जाएगा असफाल अपरदन, परत अपरदन, रिल अपरदन और अवनालिका अपरदन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सैलों का रासायनिक अपक्षय किस प्रकार के स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा होता है? तो ये होता है उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले स्थान पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? थारू का मध्य प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं भील है, गोंडा है, कोल है, मुंडा है, थारू नहीं है और बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी एक यूरोप को एशिया से अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रेणी है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है? तो ये है यूराल। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सही कोड का आंसर सूची को सूची 2 में मिलाना है और सही कोड का आंसर देना है। कोड के माध्यम से सही आंसर देना है। इसका मिलान कर लेते हैं। वास्को डी गामा किस देश के थे? पुर्तगाल थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ के थे? स्पेन के थे। कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन के थे। तस्मान हालैंड के थे। तो ए का 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।